ये पहला प्रश्न है 1B का। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। -8/10 है, 15/20 है और 25/45 है। तो एक तो हम कर दें कोई, मान लीजिए -8/10 है, इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो ये सभी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ याद आ रहा है? सरलतम रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का मौसो निकालते हैं। मौसो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समाप वर्तक, दोनों का महत्तम समाप वर्तक निकालते हैं, फिर उससे दोनों में भाग देते हैं, हमारा छोटा रूप आ जाता है। एक विधि ये होती है और एक विधि होती है पहले जिससे भाग जाता है 2 से जाए 2 से, दोनों में अंश में और हर दोनों में भाग दें। 3 से जाए काटते जाए तो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन हो जाएगा। तो दोनों विधि से बता दें, हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो पहले मान लीजिए हमने 2 से काटा तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पचे 10। निशान में तो कोई परिवर्तन होता नहीं, तो -4/5। अब देखिए यहां पर कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे अंश में भी भाग चला जाए और हर में भी। तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर। यही उत्तर हुआ ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये तो हो गई पहली विधि। दूसरी विधि मौसो निकालने की। मौसो किसका निकालेंगे, 8 और 10 का। मौसो निकालने के लिए हम बताए हैं कि पहले अधिक वाले में कम का भाग दिया जाता है। अधिक वाले में किसका भाग देते हैं, कम का। 8 इकाई 8, बचा 2। ये जो 2 बचा है इससे फिर हम 8 में भाग देंगे। 2 चौका 8, 0 बच गया तो हमारा मौसो क्या हो गया, 2। वेरी गुड, जो अंतिम वाला है। तो अब हम -8/10 का मौसो अगर 2 हो गया तो हम कितने से भाग देंगे इसमें, 2 में। 2 चौके 8 और 2 पचे 10। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो एक ठो कर लिए, इसी तरह से हम अगला कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा जो सवाल है, संकेतों बराबर और बराबर नहीं चुनकर खाली स्थान में भरना है। यानी खाली स्थान 4 प्रश्न है, वो चुनकर भरना है। तो 1-2 ठो हम कर लें, एक ठो बराबर वाला और एक ठो बिना बराबर वाला। ठीक है, चलिए देखिए ये है -4/5 और खाली स्थान है और -5/7। इसमें आपको ये बताना है कि या तो बराबर का निशान लगेगा या बराबर नहीं का। ठीक है, तो एक ठो सवाल देखें, मान लीजिए यही सवाल हो गया हमारा, -4/5 और -5/7। इसमें बीच में एक खाली बॉक्स बना दिया है, उसमें हमको ये कह रहा है कि यह बराबर होगा या बराबर नहीं। तो बराबर चेक करने के लिए हमने कई विधि देखा है। ठीक है, हर को बराबर करके भी बराबर कर रहे थे, सरलतम रूप करके भी बराबर कर रहे थे। तो एक दूसरी विधि है, दूसरी विधि हमने गुणा करके, तिर्यक गुणा वाला, ये तिर्यक गुणा वाला, ये भी विधि कर रहे थे। तो सबसे सरल विधि हम लोगों को यही लगी जो तिर्यक गुणा करते हैं ना, वो इसलिए आसान लगी कि उसमें न तो मौसो निकालना है न तो किसी से भाग देना है। ठीक है, तो तिरछे तिरछे गुणा कर दे, दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो किसका AD का मान निकालें और BC का मान निकालें, देखें क्या हो रहा है। A का मान कितना है, -4। D का मान कितना है,
डी का मान कितना है, ये है ए बटे बी और ये है सी बटे डी। ए और सी ऊपर रहेंगे, बी और डी नीचे रहेंगे। तो ए का मान हो गया ऋण 4, तो डी का मान कितना हुआ, कितना हुआ नीचे वाला 7। तो 7 चौक क्या हो गया 28। ऋण में धन का गुणा करेंगे तो क्या होगा ऋण, तो 7 चौक क्या हुआ 28। अब नीचे वाला, ये नीचे क्या है, बी का मान कितना है 5। 5 में कितने का गुणा करेंगे ऋण 5 का, तो 5 पचे क्या हो गया 25। और यहाँ है धन और यहाँ है ऋण, तो धन में ऋण का गुणा करेंगे तो क्या होगा ऋण। तो देखिए दोनों बराबर हुए, एक हुआ ऋण 28 और एक हुआ ऋण 25। क्या दोनों बराबर हैं, यानी दोनों बराबर। इसका मतलब यहां पर कौन सा निशान लगेगा, बराबर वाला कि बराबर नहीं वाला, बराबर नहीं वाला। ठीक है, एक ठो बराबर वाला भी उदाहरण ले ले, एक ठो बराबर वाला ले ले। ये मान लीजिए पहला सवाल हो गया और ये दूसरा ले लें 7 बटे -11 और ये खाली स्थान है -7 बटे 11। ये यहां पर हमको देखना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया a बटे b और ये क्या हो गया c बटे d। तो पहले AD का मान निकाल लें और BC का निकाल लें। देखें A का मान कितना है 7 ऊपर वाला है और B का मान कितना है 11 D का मान, तो 11 सते क्या हो गया 77। यहां पर B का मान क्या है -11 और C का मान क्या है -7। ऋण में ऋण का गुणा करेंगे क्या होगा धन, तो धन हो गया 11 सते 77। दोनों क्या हो गए बराबर, यानी AD और BC दोनों क्या हो गए बराबर, यानी दोनों क्या हैं समान या बराबर। तो कौन सा निशान लगेगा बराबर का। तो इस तरह से खाली बॉक्सेस दिए हैं, उसमें आपको चेक करना है कि कौन बराबर है कौन बराबर नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, वहीं AD का मान निकालेंगे और BC का मान निकालेंगे। AD क्या है तिर्यक वाला, ये तिर्यक, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें, दोनों समान हो गए तो समान है, असमान नहीं है तो समान नहीं है। चलिए तीसरा देखिए, करा निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है। असमान चेक करना है, यानी कौन सा समान होगा कौन सा असमान होगा। क ख ग घ 4 प्रश्न हैं, तो एक ठो हम बता देते हैं। मान लीजिए हम ख बता देते हैं, ख बता दें या क बता दें, एक ठो हम बता दें। ठीक है, तो ये देखिए ये है -9 बटे 12 और 8 बटे -12। ये हमको बताना है कि कौन सा समान है या असमान। यही मतलब हुआ ना, समान का मतलब बराबर है या बराबर नहीं, यही मतलब हुआ ना। तो इसके पहले भी हम वही चेक किए हैं, क्या किए हैं, क्या करते हैं तिर्यक गुणा करते हैं, क्या करते हैं तिरछा गुणा करते हैं। A बटे B हो गया और ये हो गया C बटे D, यही हुआ ना। तो पहले किसका मान निकालें AD का, फिर BC का, इसका गुणा इसमें, तिर्यक गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें। तो ये बताइए -9 में कितने का गुणा करें, -12। तो 12 9 108, ये नहीं हुआ 12 9 108। और ऋण में ऋण का गुणा करेंगे क्या होगा धन, तो धन तो रहने दे इसी। अब देखिए BC माने 12 में कितने का गुणा करें, अब
8 का। वेरी गुड। 12 बट्ठा क्या हुआ? 96। तो क्या दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर हैं? नहीं। दोनों बराबर नहीं है। दोनों समान नहीं। ठीक है, तो इस तरह से चेक कर लेंगे। तो ये तो अभी अब हम लोग चेक किए हैं कि कौन समान है कौन समान नहीं है, वो चेक करना हम सीख लिए हैं तिर्यक गुणा करके। ठीक है, चलिए इसी तरह से 5वां भी है कि निम्नलिखित परिमेय जोड़ों में कौन समान है और कौन असमान, इसको भी हम कर लेंगे। अब चौथा देखें, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। 3/4 को, 3/5 को, 5/8 को और 3/16 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो मान लीजिए हमने 3/4 को और 3/5 को और 5/8 को और 3/16 को संख्या रेखा। ये संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो ये संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा का मतलब होता है कि एक रेखा हमने खींच दिया, ठीक है, एक रेखा खींच दिए, इस पे हमने लिख दिया 0, इसके ये संख्या रेखा क्या होती है? एक ऐसे लाइन खींच दिया जाता है, इसके दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं, इधर जो है धनात्मक संख्याएं यानी धनात्मक पूर्णांक, और 0 के बाईं तरफ होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो हमें 3/4 लिखना है। ये 4 प्रश्न है, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न। तो पहला हम 3/4 वाला लेते हैं। तो यह धन है कि ऋण है? 3/4 क्या है? धन है। तो धन है, तो मान लीजिए हमने एक 0 के बाद धन 1 यहां लिख दिया और ठीक इसकी दूरी पर धन 2 यहां लिख दिया। अब देखिए 3/4 ये क्या होता है? 3/4 का मतलब जैसे ये हमारा अमरूद हो गया या कोई आम हो गया, सेब हो गया, इसके 4 टुकड़े हमने किए, 4 टुकड़े किए, तो एक भाग अगर लेंगे तो इसको कहेंगे 1/4। दोनों भाग मिला देंगे, 2 टुकड़ा निकाल लेंगे, केवल एक ही टुकड़ा निकालें तो इसको कहेंगे 1/4। एक टुकड़ा ये भी निकाल लिए, एक टुकड़ा और निकाल लिए। कितने टुकड़े निकाल लिए? 2 टुकड़ा। इस टुकड़े के 2 भाग निकाल लिए तो इसको कहेंगे 2/4। इस टुकड़े के 3 भाग अगर हमने निकाल लिए तो इसको कहेंगे 3/4। ठीक है, तो यानी इसको कहते हैं 1/4। भिन्न में हम लोग पढ़े हैं ये चीज, इसको कहते हैं 1/4, इसको कहते हैं 2/4, 2/4, 2/4, या इसको सरल कर देंगे 2 × 2, 2 दूनी 4 काट देंगे तो ये आ जाएगा 1/2, या इसको हम कहते हैं आधा, इसको कहेंगे 3/4, 3/4, यानी नीचे 4 है ऊपर 3 है तो बोलेंगे 3/4। नीचे ऊपर 1 है नीचे 4 है तो बोलेंगे 1/4, यानी 4 भाग में से कितना भाग? 1 भाग। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है कि यहां पर हमें इसको कितने भागों में बांटना है? 0 और 1 के बीच 4 भाग करना है। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और
4 भाग। ये पहला वाला जो भाग होगा वो होगा 1/4। दो मिला को ले लेंगे तो हो जाएगा 2/4। तीनों को ले लेंगे 3/4। तो ये हमें 3/4 को दिखाना है, तो इन दोनों से कोई मतलब तो है नहीं, तो ये हो गया 3/4। बात समझ में आई? 0 और 1 के बीच हमने टोटल कितने भाग किए? 4 भाग। नीचे 4 है तो 4 भाग किए। किस नंबर पर गए? पहला खाना, दूसरा खाना और तीसरा खाना। ठीक है। अगर यहीं पर इसको न करके अगर मान लीजिए हमने 3/5 करते, तो जहां पर हमने 4 खाना बनाया है वहां पर कितने खाने बनाने पड़ेंगे? कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? 5 भाग करेंगे ना। उस 5 भाग में से तीसरे भाग पर पहुंचेंगे, तो इसके बीच 5 भाग करिए। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4, 1, 2, 3, 4, 5 भाग हो गया। अब यहां पर 5 भाग में से 3/5 कौन होगा? ये होगा 1/5, ये होगा 2/5 और ये होगा 3/5। तो इस 3/5 पर हमें देखना है। ठीक है। अगर यही कहीं मान लीजिए यही ऋण हो जाता, यही धन न होके क्या हो जाता? ऋण हो जाता, तो हम किधर चलते? 0 के बाद इधर आते ऋण 1 और इधर आएंगे ऋण 2। ठीक है। आगे की तरफ तो धन होता है, अब पीछे की तरफ क्या होता है? ऋण। तो अब इसके और इसके बीच हम कितने भाग करेंगे? 5 भाग। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। तो उस 5 भाग में पहला भाग जो होगा वो होगा ऋण 1/5, ये वाला। ये होगा ऋण 2/5, ये होगा ऋण 3/5, ये होगा ऋण 4/5। ठीक है। हमें किसको लेना है? ऋण 3/5 को। तो कौन होगा? ये वाला भाग। बकिया सबसे कोई मतलब नहीं है। कौन सा? पहला खाना, दूसरा खाना और तीसरा खाना। ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको संख्या रेखा पर बना सकते हैं। संख्या रेखा में क्या होता है? एक 0 होता है, 0 के दाईं तरफ जो होता है वो धनात्मक पूर्णांक रहता है, 0 के बाईं तरफ क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब सोचिए 5/8 को बांटेंगे तो इधर बांटेंगे कि आगे जाएंगे? आगे जाएंगे। कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? यहां पर कितने टुकड़े करने पड़ेंगे बताइए? 8 टुकड़े। वेरी गुड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 टुकड़े। ठीक है। ये 8 टुकड़े। अब इस 8 टुकड़े में ये जो 5/8 कौन होगा? जो पहला टुकड़ा होगा वो होगा 1/8, दूसरा होगा 2/8, तीसरा है 3/8, चौथा है 4/8, पांचवा है 5/8। तो हमें ये वाला भाग दिखाना है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से संख्या रेखा पर हम जो है भाग दिखा सकते हैं। ठीक है। तो 3/16 का मतलब 0 और 1 के बीच कितने भाग करेंगे? टोटल 16 भाग। 16 भाग में से किस भाग के बारे में करेंगे? तीसरा भाग। तीसरे भाग को दिखाएंगे ना। अगर यही ऋण हो जाता तो इसके और इसके बीच हम कितने भाग करते हैं? 16 भाग। 16 भाग में से किस भाग पर पहुंचते? तीसरे भाग पर। ठीक है। तो ये हमारी हो गई संख्या रेखा। ठीक है। चलिए अब हम एक चीज और बचा है कि कौन सा परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। कैसे पता करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा? जैसे दो लोगों को देखते हैं हम लोग तो लंबाई देखकर बता देते हैं कि बड़ा है ये छोटा है। लेकिन अगर हमें कहना हुआ कि 1/4 और 5/9 में कौन बड़ा है कौन छोटा, अब ये चीज बची है हमारी। ठीक है। हमें बड़ा छोटा देखना। ठीक है। चलिए